नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और लगातार आप लोगों को इस चीज़ को लेकर के लगातार भ्रम पैदा हो रहा है। सभी के अभ्यर्थी जितने भी बहनें हैं हमारे, उनकी लगातार जो है कमेंट कॉल्स सभी को मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण, क्योंकि मैं क्लासेस भी जो है प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि मैथ के टीचर हूँ मैं, इसलिए जो है टाइम नहीं मिल पाता है। ऑफलाइन क्लासेस मेरी चलती हैं, हज़ारों बच्चे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि मैं चीज़ें बता दूँ आप लोगों को, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, लेकिन ये चीज़ें को बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत ही ज़्यादा कमेंट के माध्यम से मेरे पास आए, कॉल भी बहुत आए कि सर हमारा रिजल्ट को लेकर के कुछ कीजिए कि रिजल्ट किस प्रकार से आएगा। देखिए, मैं आपको पूरी चीज़ें साफ साफ माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ, और ध्यान से इस चीज़ों को पूरा देखना सुनना, ठीक है, कि ताकि आप लोग बार बार कमेंट करके मत पूछो। देखिए, दोबारा रिजल्ट संशोधन की जहां तक आप लोग बात कर रहे हो, कैसे क्या होने वाला है, क्या सर फिर से होंगे शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से जो पहली सुनवाई हुई, फिर नेक्स्ट डे जो प्रोसेस होगा, क्या इसमें कुछ स्थायी व्यवस्था को लेकर के, सबसे ज़्यादा स्टे को लेकर के यहाँ पर जो बात है, क्या ज्वाइनिंग पर कोई फर्क मिलेगा, क्या उनकी वैकेंसियों को रोका जाएगा या उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हमारी अलग से कुछ मेरिट बनेगी, तो पूरी यहाँ पर बातें होंगी। सबसे 380 सीटों का मामला क्या रहा है, कैसे क्या होगा, बात करेंगे। और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हो, फिलहाल जब तक नया नहीं आ जाता है, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। चलिए साथियों, मैं एक एक करके बात कर लेता हूं कि आप लोगों को यूपीएनएम जो भी कैंडिडेट हैं, अब जहां तक इनका भ्रम है सबसे ज्यादा दोबारा रिजल्ट को लेकर के, कि रिवाइज रिजल्ट कब आएगा। अब देखिए, दोबारा रिजल्ट की जहां तक बात करें फ्रेंड्स, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार है सर कब तक आएगा। देखिए, संशोधित रिजल्ट की जहां तक हम बात करें, अब ये सोच रहे हो कि सर दोबारा रिजल्ट आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। और एक तरफ तरीके से संभव भी है, वो कौन सा तरीका मैं आगे आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से आपका रिजल्ट जो है 90% उम्मीद है कि रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन तरीका क्या होगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। चले, अब देखिए, हाँ, और उससे पहले मैं बता दूं कि जो मुख्य सेविका के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है कि सर किस प्रकार से हम तैयारी करें, तो आप लोगों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे अभी तक दिया हो सिलेबस, नहीं दिया है तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि पिछली बार से अकॉर्डिंग सबसे अलग हटके, जो कि संभावित सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने आपके लिए जीत बैच तैयार किया है, जो कि मात्र 249 रुपीज का था, लेकिन आपके लिए हमने छूट दे दी है, डिस्काउंट करके मात्र 199 का बैच दे दिया गया है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है आपको फायदा ये मिलने वाला है कि अगर अभी से आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इतनी ही फीस में अभी से आपको प्रैक्टिस करते हुए देखने को मिल जाएगा। तरह तरह की पीडीएफ्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथियों, उसी पैसे में आप जैसे ही नया पैटर्न कर लिए, जैसे ही हमारे पास नया पैटर्न सिलेबस आ जाता है, वैसे ही हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जो है, क्योंकि हमने इस पैटर्न में वही क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि कॉमन सिलेबस है, वो उसमें इंक्लूड 100% होंगे। और जैसे नया आता है हम क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे इसी पैसे के माध्यम से। जो अभी करता है उसके लिए बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि उस टाइम भी अगर आप करेंगे ज्वाइन, फिर भी आपको इतनी देने पे करने पड़ेगी फीस को। अभी भी करते हैं तो अभी से करते हैं फिर भी इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों के फायदा यही है कि जब अभी भी आप प्रैक्टिस जितना ही कर लोगे, आगे चल के जैसे नया पैटर्न आ जाता है आपको वो हलवा लगेगा। कहने का मतलब आप पढ़े रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो जाइए अभी ज्वाइन कर लीजिए नया बैच, आपका जो जीत है बैच है, क्योंकि जीत होगी आप लोगों के लिए। बस जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की दी गई, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलें, तो जहां तक बात है कि अब सर क्या करने वाले हम यूपी ट्रिपल के लिए, जो हमारा इन्हें बहुत परेशान कर लिया हम लोगों को, किस प्रकार से क्या धांधली हुई थी, क्या नहीं हुई थी, आप लोगों को बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन हम कुछ बात नहीं करेंगे कि अब कोर्ट में क्या हो रहा है। कि देखिए, पहले सुना, आपको पता है कि 26 तारीख को रिट जो है यहाँ पर ऑर्डर मिला था, आपको ऑर्डर मैंने दिखाया भी था, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपने नहीं देखा रिट ऑर्डर, जो मैंने वीडियोस में बताया था, मैं इंड स्क्रीन में दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन उसके माध्यम से जैसे भी हुआ, तो अगली सुनवाई डेट मिल चुकी है। जैसे अगली सुनवाई क्या होता है वो अगला निर्णय होगा। लेकिन आप लोगों को ये भी बता दूं, जैसे कि यहाँ पर शॉर्टलिस्ट की बात है कि सर शॉर्टलिस्ट किस प्रकार से हम लोगों को होगा, क्या सर फिर से करेंगे। देखिए, फिर से शॉर्टलिस्ट कैसे होगा मैं ये भी बता दूं। देखिए, मैंने ये कहा था कि किस प्रकार से हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो 380 सीटें हैं, ये हो गया, मतलब सॉरी 380 सीटें, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट की बात है, तो
क्या सर सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या होगा? देखिए, हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोर्ट में केस में ये होता है कि आपकी जीत भी हो जाती है, मान लीजिए आप लोग सही थे और आप लोगों के लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो क्या होगा कि जैसे कोर्ट के माध्यम से ये आदेश होगा कि आप लोगों को सिलेक्ट किया जाए, वो सीटें जो है 9212 जो सीटें थी, इनको चाहे वो पूरी तरह से भर ले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिनका अधिक नंबर था, इनका नंबर अधिक था और डॉक्यूमेंट भी सही थे, तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए। वो विभाग हो चाहे जो भी हो, वो सीटें जो है चाहे जहां से लाए वो ला करके आपका सिलेक्शन करेगा। ठीक है, अगर आप सही रहोगे तो जीत हासिल होती है। तो यही होगा कि आपको 380 सीटें ये और प्लस जो सीटें और हैं, ठीक है, हो सकता है इन्हीं सीटों में आपको घुसेड़ दिया जाए, इसी में कर दिया जाए, आप लोगों को इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को। लेकिन ये नहीं है कि इसमें और भी सीटें शामिल हो सकती हैं, हो सकता है कितनी सीटें भी और भी शामिल हो जाए, तो यहाँ पर ये हो सकता है। और यही चीज़ों को क्या करेगा, वो सेकंड मेरिट लिस्ट बना देगा। ठीक है, ऐसा कर सकता है अगर जैसे अगर हाँ कोर्ट में पर आपकी जीत होती है तो, ठीक है। बट हाँ, जिनका ज्वाइनिंग मतलब हो रहा है, जिनका ज्वाइनिंग पूर्ण रूप से सब कुछ प्रोविजनल हो, चाहे वो सिलेक्ट हो चुके हों, ठीक है, मतलब उनकी ज्वाइनिंग होनी है, तो उन पर कोई आज नहीं फर्क पड़ने वाला, ना आप लोगों को फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो हालांकि मेरी बातें जो है समझ में आ चुकी होंगी, तो मैं साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बस यही कहूंगा कि आप लोग जो है यूपी ट्रिपल सी पेड एग्जाम्स की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय जो है बहुत आपके पास कम बचा हुआ है। इसलिए हमने विजय पथ का नया बैच स्टार्ट किया है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने बैच रखा है, जो कि अभी तक 69 का था, लेकिन हमने अपना चार्ज हटा करके मात्र ऐप का ही चार्ज यहाँ पर रखा गया, जो कि ऐप का है हमारी तरफ से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको यहाँ पर क्योंकि 15 से 16 अक्टूबर एग्जाम है, तो हमारे पास ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए हमने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले यहाँ पर प्रश्न को एकत्रित किए हैं, जहाँ पर हम डेली बहुत ही अच्छे मात्रा में क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, यहाँ पर आपको लगातार मिलेंगे। तो साथियों, आप लोग जो है वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 49 रुपीज़ पे करके, वो भी ऐप का चार्ज। तो साथियों, अभी भी जाइए और आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ पर आपको तरह तरह के शेड्यूल्स, हर चीज़ें जो है आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी, आपका स्कोर भी अच्छा होने वाला है। तो हालांकि साथियों, आपको पसंद आ गया होगा ये बातें, कि आपको समझ में आ गई किस प्रकार से क्या है, तो आपको भ्रम जो है आज से नहीं होना चाहिए कि संशोधन लिस्ट आएगी या कब आएगी, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दी हूँ, अगर किसमें कुछ अगर आगे मामला बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है, तब आपका यहाँ पर ये प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं। हालांकि लागू हो सकती है, मैंने कंफर्म नहीं किया है कि लागू होंगी या नहीं होगी, ये चीजें अलग बात है, बट मैं कह दिया हूँ कि संभावित बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिशियल चीजें नहीं है, लेकिन जो चल रहा है, जो सूचना है, उसके अकॉर्डिंग 100% रियल अपडेट है आपके लोगों के लिए। तो आप लोग अभी से परेशान मत होइएगा, आप लोग जैसा भी है चलते रहिए, आप लोग अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर लीजिए, ठीक है, उसकी भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक के पीछे पढ़ेंगे तो हो सकता है उससे भी आप चूक जाओ। तो चलिए साथियों, चलते हैं, और आप लोग चैनल से बने रहिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रियल और लेटेस्ट अपडेट्स ही दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।